नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी रहस्य। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। सेठ कालीचरण चंदनपुर गांव का जमींदार था, जिसके पास 300 बीघा जमीन थी। उसकी जमीन पर सैकड़ों मजदूर काम किया करते थे, परंतु जमींदार बेहद कंजूस था। गांव में बेहद गरीबी थी। बेचारे मजदूर मन मारकर चुप रह जाते, ये सोचकर कि गांव में बीबी बच्चे पल रहे हैं, कम मजूरी ही सही, न जाने कल उन्हें मजूरी मिले या ना मिले। जमींदार बेहद अवसरवादी था। त्योहार के मौके पर वह कभी कभी मजदूरों को आधी मजूरी पहले ही दे दिया करता था, ताकि मजदूर गांव में उसकी बदनामी ना करे। मजदूर भी आधी मजूरी पाकर खुश हो जाया करते थे। सोचते थे कि त्योहार के मौके पर कम से कम बीबी बच्चे भूखे तो न रहेंगे। बाकी मजूरी सेठ काम होने के बाद लौटा ही देगा, उसके पास तो बहुत पैसा है। परंतु जमींदार इतना कंजूस और लालची था कि उसने किसी भी मजदूर को आज तक पूरी मजूरी ना दी। एक दिन सेठ कालीचरण किसी गांव के पशु मेले में मवेशी खरीदने गया। उसके घर में कई गायें थी, परंतु वो अब दूध नहीं देती थी। उसने पशु मेले में जाकर 2 दुधारू गायों को पसंद किया और उनका मोल भाव करके दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की मखमली थैली तो घर छूट गई है। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथों गाय बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह आज ही पैसों का जुगाड़ करना है, ताकि वह आज ही गायों को घर ले जा सके। सेठ कालीचरण उसी गांव में महाजन की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे गांव में एक महाजन मिल गया। महाजन ने कहा, बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुम्हें रुपए ना दूंगा। सेठ कालीचरण जब भी अपने घर से बाहर निकलता था, चाहे दिन हो या रात, चोर लुटेरे और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए वो अपने पास एक कटार रखता था, जिसकी मूठ सोने से बनी हुई थी। कालीचरण ने उस महाजन से कहा, मेरे पास एक पुश्तैनी कटार है, जिसकी मूठ सोने की बनी हुई है। ये मेरे दादा ने मुझे भेंट में दी है। ये मेरे लिए बेहद अमूल्य है, परंतु मेरी लाचारी है, मुझे आज इसे गिरवी रखना पड़ रहा है। महाजन ने जमींदार की वेशभूषा और उसके रईसी अंदाज को देखकर उस पर विश्वास कर लिया और उसको कटार को रखकर कालीचरण को रकम दे दी। कालीचरण ने रकम लेकर महाजन से कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद आपका ऋण लौटाकर अपनी पुश्तैनी कटार वापस ले जाऊंगा। और वह रकम लेकर मवेशी मेला पहुंचा और अपने नौकरों की सहायता से गायों को अपने गांव लिवा ले गया। कालीचरण को कई सप्ताह तो क्या 6 महीने बीत गए। वह महाजन के ऋण को चुकाने के लिए वापस नहीं लौटा। उधर महाजन धैर्य पूर्वक इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते जब 8 माह बीत गए तो महाजन सोचने लगा, इस कटार को मैं क्या करूंगा, इसे कौन खरीदेगा। यदि ये कटार मैंने गांव वालों को दिखाई तो गांव वाले मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि ये कैसा लालची महाजन है, इसने ये लोगों की पुश्तैनी वस्तुओं को भी गिरवी रख लेता है। क्या इसके इतने बुरे दिन आ गए हैं। एक दिन महाजन ने अपने नौकर को बुलाया और उसे जमींदार के घर ऋण के पैसे लेने भेजा। परंतु जब नौकर जमींदार के घर पहुंचा तो जमींदार घर पर न था। कुछ दिनों के बाद महाजन ने अपने नौकर को पुनः जमींदार के घर भेजा। जमींदार ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने नौकर से कहा कि कह दो जमींदार साहब बहुत बीमार है, वैद्य जी ने उन्हें दवा दी है और वो सो रहे हैं। जमींदार के नौकर ने महाजन के नौकर से ऐसा ही कहा और उसे वहां से भगा दिया। नौकर ने सारा हाल महाजन को जाकर बताया। महाजन ने सोचा, शायद जमींदार अत्यधिक बीमार है, शायद स्वस्थ हो जाए तो वो मेरा ऋण लौटा देगा। 2 बार तो संदेशा भिजवा दिया है, परंतु 1 वर्ष बीत गया और जमींदार ऋण लौटाने नहीं पहुंचा। एक दिन महाजन ने बैठे बैठे एक योजना बनाई। उसने अपने गांव के एक चुगलखोर नाई दयाराम को अपने घर बाल कटवाने बुलवाया। उसने नाई से कहा, पास वाले जमींदार के कितने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अपनी पुश्तैनी सोने की कटार मेरे यहाँ गिरवी रख गए हैं।
परंतु क्या बताऊं, उनकी कटार मेरे घर से चोरी हो गई है। मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन उनकी कटार मिल नहीं रही है। ना जाने कहाँ गायब हो गई है। अगर वो लौटे तो मैं उन्हें क्या दूंगा। लेकिन दयाराम, तुम ये राज को अपने हृदय में छिपाए रखना और ये रहस्य किसी से ना कहना। नाई ने कहा, नहीं हजूर, मैं ऐसी बात क्यों कहूंगा, इसमें तो जमींदार साहब की बदनामी है। कुछ दिनों बाद नाई दयाराम ने आसपास के गांवों में यह खबर फैला दी। एक दिन कालीचरण के खेत में काम करने वाले मजदूर ने जब यह बात सुनी तो उसने कालीचरण से कहा, मालिक, सुना है आपकी पुश्तैनी कटार पास के गांव के महाजन के पास गिरवी पड़ी है। हमने तो सुना है कि आपने उनका ऋण भी नहीं चुकाया। यह सुनकर कालीचरण अवाक रह गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तक यह रहस्य केवल मुझे और महाजन को पता था। अब तो यह खबर पूरे गांव में फैल गई है कि मैंने महाजन का कर्जा न चुकाया और अपनी पुश्तैनी कटार को छुड़ाया भी नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाना बेहद जरूरी है। वह सोचने लगा कि कल मैं महाजन से जाकर कहूंगा कि मेरी पुश्तैनी कटार लौटा दो और अपना रुपया वापस ले लो। कटार तो खो ही गई है, उसे महाजन वापस लौटाने से रहा और मुझे उसके ऋण से भी मुक्ति मिल जाएगी। वह दूसरे दिन काफी रुपए लेके महाजन के घर पहुंचा। उसने महाजन के दरवाजे पर खड़ा होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जमींदार की के शोर को सुनकर गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जमींदार को लगा कि थोड़ी देर बाद महाजन हाथ जोड़कर कहेगा कि मालिक, हिसाब किताब बराबर हो गया। न जाने आपके सोने की मूठ वाली कटार कौन चोरी करके ले गया। मैं तुम्हारी कटार वापस ना लौटा पाऊंगा। मैंने ऋण के रुपए माफ किए, चाहे तो आप और रुपए ले लो। महाजन चुपचाप जमींदार के तमाशे को देखता रहा। जमींदार रुपए की थैली दिखा दिखा कर बोला, देखो गांव वालों, मैं ईमानदारी से इसके रुपए लौटाने आया हूँ। इससे कहो कि मेरी पुश्तैनी कटार लौटा दे। कुछ देर महाजन चुपचाप खड़ा रहा, फिर दबे पैर अपने घर के अंदर गया। उसने इधर उधर सामानों को उल्टा पलटा और थोड़ी देर बाद प्रसन्न होते हुए घर के दरवाजे पर खड़ा होकर चीख कर बोला, अरे जमींदार साहब, आपकी पुश्तैनी कटार मिल गई। मैं इसे अपने पुराने बक्से में रखकर भूल गया था। अब आप अपनी कटार वापस ले जाइए और मुझे ऋण के साथ 1 वर्ष का सूद भी चुका दे, अगर आप ईमानदार हैं तो। यह देखकर जमींदार भौचक्का रह गया। उसे इस बात की कतई उम्मीद न थी कि महाजन उसकी कटार लौटा देगा। गांव वालों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जमींदार को ऋण के साथ साथ 1 वर्ष का सूद भी चुकाना पड़ा। अपनी मूर्खता के कारण वह शर्म से पानी पानी हो गया और अपनी गर्दन को झुकाकर वहां से खिसक लिया। उसकी शर्मिंदगी और अपमान को देखकर उसके गांव के मजदूर मन ही मन मुस्कुराया करते थे, जिनका वह कई वर्षों से शोषण कर रहा था। थोड़े दिनों के बाद जमींदार ने अपने मजदूरों को पूरी मजूरी देना शुरू कर दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब